नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबंध 9 में स्वागत करता हूं। ये चैनल मैंने +1, +2 और 10th क्लास के मैथ्स के सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर सारे लेक्चर्स को डिज़ाइन किया है और इस सारे लेक्चर्स में जहां तक आप देखेंगे, फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कि मैंने वो हर कंसेप्ट और हर क्वेश्चंस को कवर करने की पूरी कोशिश की है जो एग्जाम में आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं या 11th क्लास के अपने रेगुलर एनुअल एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचनी बहुत जरूरी है, जिन तक ये क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही। तो अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिए और अगर आप ये वीडियो अपना पहला वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करके मेरे सारे लेक्चर देख सकते हैं। हमारा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन, सबका अधिकार। तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ग्राफ्स ऑफ टी रेशोज। टी रेशोज मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसीकेंट थीटा, इन सब के ग्राफ करेंगे। तो ग्राफ का मतलब क्या होता है? ग्राफ का मतलब तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम वाई एक्सिस बनाते हैं, फिर एक्स एक्सिस बनाते हैं और फिर एक्स की वैल्यूज पे वाईज की वैल्यूज देखते चले जाते हैं। जैसे कि अगर मैं तुम्हें पिछली क्लास में बनाए कुछ ग्राफ्स की याद दिलाऊं तो तुम स्ट्रेट लाइंस का ग्राफ बनाते थे, जैसे 2x + 3y = 7। इस लाइन का ग्राफ बनाया तुमने तो वो स्ट्रेट लाइन बनती थी। जिस तरह से कि काफ़ी लाइंस बन सकती थी, तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते थे। लेकिन यहाँ पर जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ के लिए इक्वेशन क्या होगी? हम अक्सर इस्तेमाल करते साइन थीटा, थीटा का, लेकिन यहाँ तो y और x है तो इसलिए हम इस थीटा को बदल देंगे x से, तो आ जाएगा साइन x। और साइन x किसकी वैल्यू होगी? y की। अगर हम y की वैल्यू को साइन x की वैल्यू बना लेते हैं, x की जगह अलग अलग एंगल्स पुट करते जाएंगे और उस पे साइन की क्या वैल्यूज हैं ये देखते चले जाएंगे, तो वो पॉइंट्स हम प्लॉट कर सकते हैं। जैसे कि हम कुछ वैल्यूज तो जानते ही हैं, y की कुछ वैल्यूज, किस साइन x की कुछ वैल्यूज, जैसे कि अगर साइन x 0 है तो y कितना आएगा? साइन 0 यानी कि 0। फिर अगर x मान लो हमारे पास, अब एक बात का ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि मैं यहाँ पे एंगल्स जो है वो रेडियंस में पुट करूँगा, तो π/2, पाई, 3π/2 ऐसे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एक्सेट्रा। तो अगर हम इसकी और वैल्यूज़ भी ले लें, जैसे x अगर 30 डिग्री है यानी कि x जो है वो π/6 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? साइन π/6 जो कि कितना होता है? 1/2 यानी 0.5। ग्राफ के ऊपर पुट करना है ना, तो y की वैल्यू ये आ गई। तो अब तुम कहोगे कि ग्राफ हम बना सकते हैं, तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा? यहाँ 0 और मान लो यहाँ 1 है। हम जानते हैं साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे आ गया। तो क्या ये दो लाइनों को ज्वाइन कर दें हम? नहीं, दो लाइनों को ज्वाइन हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखो एक बात और तुम्हें पता होनी चाहिए कि जहाँ पर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 रहे, वो तो लीनियर इक्वेशन होती है, जहाँ साइन, कॉस, लॉग कोई और फंक्शन ना हो, सिर्फ x और y हमें इंडिपेंडेंटली दिखाई दे रहे हो पावर 1 के साथ, उसमें बनती है स्ट्रेट लाइन। और जहाँ स्ट्रेट लाइन बनती है वहाँ पे 2 पॉइंट्स लेके काम बन जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स ये साइन x है, साइन x जो होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये तो हम अगर नॉर्मली भी सोचें तो इसका हमें अंदाज़ा हो जाता है कि स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगी कम से कम, क्योंकि ऐसे करके तो सीधी लाइन निकलती चली जाएगी, वो नहीं होता ऐसे। हम जानते हैं कि 90 डिग्री के बाद 180 डिग्री ये जो हमारा क्वाड्रेंट आया, ये सेकंड क्वाड्रेंट आया,
तो सेकंड क्वाड्रेंट में रिपीट होती हैं वैल्यूज़ इसकी, ये वापस आएगा। तो इसकी और वैल्यूज़ कहाँ से देखी जाएं, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि और वैल्यूज़ तुम कहाँ से देख के ग्राफ बना सकते हो। देखो इस टाइप का लॉग टेबल तुम ले सकते हो। तो लॉग टेबल जब तुम खोलोगे तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं नेचुरल साइंस। देखो तुमको दिखाई दे रहे हैं नेचुरल साइंस का मतलब है कि यहाँ अगर तुम्हें लॉग टेबल देखना आता है तो ये डिग्रीज हैं, जैसे कि ये साइन का है तो साइन 0 डिग्री पे आंसर कितना है 0, और 4 डेसिमल प्लेसेस तक दिए हुए हैं सारे आंसर। और फिर साइन 30 डिग्री देखें, देखो अभी निकाला था 1/2.5, देखो ध्यान से देखना साइन 30 डिग्री के आगे 0.5 डिग्री लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। थोड़ा सा छोटा है ठीक है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा इसको बाज़ार में इजीली अवेलेबल है लॉग टेबल, और अगर लॉग टेबल ख़रीद लो ये 15-20 रुपये 25 रुपये का मिल जाता है, तो तुम ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हो, देख सकते हो। तो साइन 30 डिग्री है, 35 डिग्री है, इस तरह से ये 45 डिग्री तक जा रहा है। और उसके बाद अगले पेज पे आ जाओ तो 45 डिग्री, और यहाँ से चलते चलते और देखो तुम यहाँ 90 डिग्री तक पहुँच रहा है। तो ये देखो साइन 91 होता है दिया हुआ है, ये वैल्यूज़ तो हमें याद हैं। तो इन लॉग टेबल की मदद से तुम साइन के हर एक एंगल की वैल्यू जान सकते हो। और ग्राफ में होता क्या है, पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि ये पॉइंट है, इसमें x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है π/2, और y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू अगर हमने π/2 पुट की तो y की वैल्यू आएगी साइन π/2, π/2 मीन्स 90, तो यानी कि 1, तो 1। ये देखो x, y, ग्राफ पे कैसे पॉइंट्स प्लॉट होते हैं, x, y। तो हम ऐसा करते हैं जिस तरह से कि स्ट्रेट लाइन में हमने ऐसा बॉक्स बनाया था x और y के लिए, तो इसी टाइप का हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा x y का साइन x के लिए। और जब हम अच्छी तरह से वो बॉक्स बना लेंगे तो हम ग्राफ बनाने में कामयाब हो सकेंगे। तो चलो देखते हैं, हम बॉक्स बनाना शुरू करते हैं। देखो हमने सबसे पहले हमारा जो सबसे फेवरेट टी रेशो है वो लिया y = साइन x। अब साइन x के लिए मैं बॉक्स बनाता हूँ। ज़्यादा हमें पॉइंट्स चाहिए। ज़्यादा पॉइंट्स क्यों चाहिए, ऑब्वियसली ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन तो 2 पॉइंट्स में ही बन जाती है। अब x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, साइन 0 0। हम कम से कम उतना बॉक्स तो बना सकते हैं ना जितना कि हमने 5 एंगल्स याद किए हुए हैं। उसके बाद 30 डिग्री आता है, 30 डिग्री यानी कि π/6, तो ये कितना आ जाएगा 0.5। हमने देखा था 1/2 होता है। फिर 45 डिग्री π/4, π/4 होता है 1/√2। अगर 1/√2 को तुम कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.71, कर सकते हो। 1/1.414 यानी कि 1/√2। उसके बाद 60 डिग्री यानी π/3, π/3 वैल्यू होती है √3/2। √3/2 को जब तुम डेसिमल में कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.87। उसके बाद π/2 यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री पर 1 वैल्यू होती है इसकी। देखो ये मैं डिग्रीज भी लिख देता हूँ चलो तुम्हारे हेल्प के लिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। लेकिन ग्राफ जो है वो तो x एक्सिस के लिए कहीं तक भी बन सकता है। तो हम ऐसा करते हैं पाई देख लेते हैं, यानी 180 डिग्री देख लेते हैं। 180 डिग्री पे इसकी वैल्यू होगी 0। उसके बाद और कौन सा देखें, 3π/2 पे देखें। चलो 3π/2, 3π/2 कौन सा एंगल होता है, 270 डिग्री। तो 270 डिग्री के लिए इसकी वैल्यू होगी -1। तुम्हें याद होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाके साइन नेगेटिव हो जाता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव ही रहता है। उसके बाद 2π पे दोबारा इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। और फिर हम थोड़ा सा नेगेटिव भी चल पड़ते हैं, -π/6 पे अगर देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। -π/6 का क्या मतलब है, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों, क्योंकि एंगल
तुमने माइनस में कैलकुलेट किया, माइनस मतलब क्लॉकवाइज चल पड़े। देखो क्लॉक, अगर क्वाड्रेंट को देखो तो हम एंगल इस तरफ लेके जा रहे थे तो पॉजिटिव था, हम एंगल इस तरफ लेके आएंगे तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव साइड है क्लॉकवाइज। तो -π/6 फोर्थ क्वाड्रेंट में रुकेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -0.5। तो इस तरह से हमने एक बॉक्स इसका बना लिया और ये पॉइंट्स आ गए। तो पॉइंट्स कौन कौन से आए? 0,0, दूसरा है π/6, 0.5। देखो ग्राफ के ऊपर पॉइंट हम x, y प्लॉट करेंगे ना, ये तो तुम्हें पता है ना। तो हम पॉइंट्स लिखते हैं π/4, 0.71, फिर π/3, 0.87, फिर π/2, 1, फिर π, 0, फिर 3π/2, -1, फिर 2π, 0, -π/6, -0.5। ये हमने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लिए हैं। ये हम प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर और फिर उसको हम ड्रॉ करेंगे कर्व को। तो कैसे, देखो मैंने कुछ कर रखा है पहले से ही तुम्हारे लिए तैयार। ये देखो यहाँ पे अगर तुम देखो तो 0,0, फिर π/4, 0.71, फिर π/2 पे 1, फिर 3π पे 0, 3π/2 पे -1। देखो y एक्सिस -1 है, 2π पे 0, -π/6, -π/6 पे -0.5। ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ यहाँ पे आएगा इधर। देखो ना, एक बात का ध्यान रखो, मैंने 0 से यहाँ 45 डिग्री, 45 से 90 डिग्री, 90 डिग्री से कितना बन जाता है ये 3π/4, 135 डिग्री, 135 डिग्री से 180 डिग्री ऐसे बनाया है। एक्स एक्सिस पे जो एंगल मैंने ड्रॉ किए हैं वो इस तरह से किए हैं। तो 0 पे 0 हमने ये पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। तो पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद किस तरह की कर्व दिखाई दे रही है? हमें सीधी नहीं दिखाई दे रही। देखो ये पॉइंट इधर जा रहा है, अगर इससे भी कम हम कैलकुलेट करेंगे तो ये इधर जाएगा, इस तरह से जाएगी कर्व। तो मैंने इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया और इन पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद मैंने ये कर्व ड्रॉ करके तुम्हारे लिए तैयार करके रखी है। इस तरह से sin x का ग्राफ होता है। 0 से स्टार्ट होता है, 0, 0 और π/2 पे 1 हो जाता है ये। अगर π/4 पे देखो तो 0.71, देखो यहाँ पे आ रहा है 0 से लेके 1। अगर y की वैल्यूज़ ये हैं तो 0.5 ये है, 0.7 ये हो गया। तो इस तरह से ये 1 के बाद फिर नीचे आना शुरू होता है और नेगेटिव वैल्यू हो जाती है। देखो पाई से 3π/2 यानी 180 से 270 डिग्री तक कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में sin x की वैल्यू नेगेटिव आती है। sin x की वैल्यू नेगेटिव मीन्स देखो ये y की वैल्यू नेगेटिव है ना, 0 से -1, और फिर ये नेगेटिव ही रहती है फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन 2π पे 0 पहुंच जाती है और ये इस तरह से आगे चलता रहता है। और अगर नेगेटिव की साइड आए तो -π/2 यानी -90 डिग्री पे -1, y की वैल्यू -1, और फिर -π पे फिर 0 यानी -180 डिग्री। तो ये जो sin x का ग्राफ है ये 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट करता रहता है। ऑसिलेट मतलब ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता है, बिल्कुल रेगुलर तरीके से -1 और 1 के बीच में। तो sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? 1, और sin x की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? -1। और ये वैल्यूज़ के लिए जो हमने पॉइंट्स प्लॉट किए हैं और इनको जोड़ा है, ये पॉइंट्स कहाँ से मिले हमको? लॉग टेबल से। तो लॉग टेबल से तुम सारे पॉइंट्स ले सकते हो। आजकल तो लॉग टेबल की भी ज़रूरत नहीं है, गूगल पे तुम टाइप करो वैल्यूज़ ऑफ sin x फॉर डिफरेंट एंगल्स, तो तुम वहाँ से वो टेबल बना सकते हो। तो इस तरह से ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। इस ग्राफ को हमेशा याद रखो, 0 से स्टार्ट होता है ये। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव एंगल्स के लिए देखें, 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जाता है, 1 से फिर पाई पे 0 हो जाता है, फिर 3π/2 पे -1 हो जाता है और फिर 2π पे 0। तो इस तरह से इसका एक साइकिल यहाँ से लेके और यहाँ तक इसका एक साइकिल है। सारी वैल्यूज़ अलग अलग लेके और उसके बाद फिर रिपीट होता है और इसी तरह यहाँ भी रिपीट होता जाता है।
तो साइन एक्स का इस तरह का ग्राफ हमारे पास बनता है। तो अब हम ऐसा करते हैं, हम अगले एंगल पे चलते हैं, लेकिन एक बेसिक बात याद कर लो, एक बेसिक बात याद कर लो साइन एक्स के ग्राफ के लिए। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे 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 तुम बना सकते हो, तो ये 1 और यहाँ पे -1, ये कौन से एंगल पे है, π/2 पे, और ये एंगल कौन सा है, 270 यानी 3π/2। तो अगर तुम्हें ये 2π और ये कौन सा पाई, इतना याद कर लो तो तुम्हें बहुत सारी वैल्यूज अपने आप याद हो जाएंगी। sin 0 0, sin 90 1, sin 180 0, sin 270 -1, sin 360 0। तो इस तरह से ग्राफ बनता है। ये साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होके ऐसे 1 -1 के बीच में ये चलता ही रहता है। तो इस तरह से तुम याद कर सकते हो, और शेप अगर तुम्हें ग्राफ की याद हो गई तो तुम्हें साइन एक्स की वैल्यूज़ को याद करने में, समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसान हो जाएगा। चलो हम इसके बाद अगला देखते हैं। सेकेंड, y = cos x। हम cos x की वैल्यूज़ के ऊपर टेबल बनाते हैं, ये एक्स वाई वाला। तो तुम्हें याद ही होगा स्टूडेंट्स, पहले 5 एंगल तो याद ही रहते हैं ना हमको। cos 0 कितना होता है, 1। फिर cos 30 डिग्री π/6, वो कितना होता है, cos π/6 होता है √3/2। तो उसको कैलकुलेट करोगे तो 0.87। फिर cos π/4 देखोगे 45 डिग्री, तो 1/√2 यानी 0.71। फिर cos π/3 यानी 60 डिग्री, वो होता है 1/2 यानी 0.5। इसके बाद cos π/2 यानी cos 90 डिग्री, वो होता है वैल्यू 0। उसके बाद हम पाई की वैल्यू निकालते हैं -1। फिर हमने निकाली 3π/2 की वैल्यू यानी कि 270 पे, फिर 0। उसके बाद 2π पे 1। उसके बाद नेगेटिव वैल्यूज भी देख लेते हैं। -π/6 नेगेटिव वैल्यू यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस रहता है पॉजिटिव, तो 0.87। उसके बाद -π/4, इस पे 0.71 यानी 1/√2। तो इस तरह से हमने टेबल बना लिया। तो पॉइंट्स कैसे आ गए, x, y, 0, 1 पॉइंट तुमने प्लॉट करना है। फिर π/6, 0.87 ये पॉइंट प्लॉट करना है। π/4, 0.71 ये पॉइंट प्लॉट करना है। फिर π/3, 0.5 ये पॉइंट प्लॉट करना है। फिर π/2, 0 ये पॉइंट प्लॉट करना है। फिर पाई पे -1 यानी पाई -1 पॉइंट हो गया। फिर 3π/2, 0 पॉइंट हो गया। फिर 2π, 1 पॉइंट हो गया। फिर -π/6, 0.87 ये पॉइंट हो गया। और -π/4, 0.71 ये पॉइंट्स हमने ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। और ये पॉइंट प्लॉट करके हमने फाइंड आउट करना है कि कर्व किस तरह की बनेगी, क्या शेप बनेगी। तो cos x के लिए मैंने जो थोड़ी सी तैयारी तुम्हारे लिए करके रखी है वो ये है। देखो मैंने ये पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, 0 पे 1, फिर 90 डिग्री π/2 पे 0, cos की वैल्यू पाई पे -1, फिर 3π/2 पे 0 और 2π पे 1। तो ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, v नज़र आ रहा है, लेकिन v है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ आएंगे और छोटे एंगल देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये ऐसे घूम के आता है, कर्व ऐसे आती है और यूं घूमती है। तो और यहाँ पे भी ये कर्व ऐसे आती है, इस तरह से, यहाँ से होते हुए ट्रैक इसका इस तरह जाता है यूं। ये डायरेक्ट ऐसे स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि हमने बीच वाले अभी एंगल्स प्लॉट ही नहीं किए। अगर तुम प्लॉट करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। तो वो किस तरह की आएगी कर्व, ये देखो, ये है हमारी cos x की कर्व। y एक्सिस पे हमने 0, 1, 2 बनाए, 0, फिर
0 पे 1, फिर 90 डिग्री पर आते आते 0 आ जाता है, π/2 पे 180 पे -1, 270 पे 0 और 360 डिग्री पे फिर से 1 हो जाता है। अगर हम इस तरफ उल्टा चलें तो -π/2 पे 0 और -π पे फिर -1 और इस तरह यूं कर्व चलती रहती है। तो cos x की कर्व भी 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट करती है, घूमती है, और बड़े रेगुलर तरीके से घूमती है, बड़े पीरियोडिक तरीके से घूमती है। लेकिन साइन कर्व और कॉस कर्व में फ़र्क क्या है? फ़र्क इतना है कि ये 1 से स्टार्ट हो रही है, ऊपर से ऐसे देखो कप टाइप बन रहा है ये, C फॉर कॉस, C फॉर कप, कप शेप बन रही है इसकी। लेकिन जो साइन एक्स है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, ऐसे स्टार्ट हो रही थी, ऐसे। तो देखो फ़र्क देख लो दोनों में, ये साइन एक्स की कर्व है और ये हमारी कॉस एक्स की कर्व है। तो ये फ़र्क है दोनों में। तो तुम्हें अगर ये शेप याद हो जाए तो इसके कई वैल्यूज़ भी तुम्हें ऑटोमेटिकली याद हो सकती हैं। किस तरह से देखते हैं। तुम्हें कप शेप अगर याद हो गई तो ग्राफ याद करके तुम कई सारी वैल्यूज़ वैसे ही याद रख सकते हो। कप शेप कैसे? ऊपर से स्टार्ट होती कॉस की कर्व, ऐसे ऐसे, ये इसका एक साइकिल है। 0 पे 1, 90 डिग्री पे 0, 180 पे -1, 270 पे 0 और फिर 360 पे 1। तो ये कप शेप बन गई। तो अगर ये कप शेप तुम्हें याद हो जाएगी तो तुम्हें इसकी कुछ वैल्यूज़ भी याद हो जाएंगी कि cos 180 -1, cos 270 0, cos 2π यानी 360 पे 1 हो जाता है। तो इस तरह से कप शेप ग्राफ बनता है cos का। चलो इसके बाद इससे अगली कौन सी हमारी कर्व है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है y = tan x। अब tan x थोड़ी सी डिफरेंट है, देखो कैसे, क्योंकि अब तुम जानते हो कि tan x जो है वो 1 और -1 के बीच में रहने वालों में से है नहीं। tan 0 0 होता है, फिर tan π/6 यानी 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। 1/√3 को सॉल्व करोगे 0.58। उसके बाद π/4 45 डिग्री, tan 45 1, फिर tan π/3 यानी कि 60 डिग्री √3 यानी 1.73। देखो यहीं पे हमें पता लग गया कि ये 1 से ज़्यादा वैल्यू हो गई इसकी। फिर π/2 यानी tan 90 डिग्री, हमें पता tan 90 डिग्री इन्फिनिटी हो जाता है। उसके बाद हम देख रहे हैं वैल्यू पाई पे, तो tan पाई कितना हो जाएगा? वो फिर 0 हो जाता है। फिर 3π/2 कितना हो जाता है? 3π/2 पे भी दोबारा से इन्फिनिटी हो जाती है। फिर -π/6 पे अगर देखें तो -π/6 पे -0.58, यही चीज़ नेगेटिव में आ गई। उसके बाद हम देख लेते हैं इसको -π/2 पे, -π/2 पे माइनस का इन्फिनिटी। तो ये हम पॉइंट्स जब प्लॉट करेंगे, जैसे मैंने पिछली साइन और कॉस के लिए x, y पॉइंट प्लॉट कराए, जैसे 0, 0, π/6, 0.58, ये x, y ये पॉइंट्स इस तरह से आगे चलेंगे तो तुम्हें किस टाइप की कर्व दिखाई देगी? चलो दिखा देते हैं, तुम्हारे लिए मैंने बना के रखी है। ये देखो, ये tan x का ग्राफ है। कैसे? देखो 0 पे 0, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री 1.73 और tan 90 डिग्री पे इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी के बराबर तो हम दिखा नहीं सकते ना, इन्फिनिटी के बराबर हम पहुंच ही नहीं सकते। तो हम उसके लिए क्या करते होते हैं, हमने ये लाइन खींची, लेकिन ये जो tan की कर्व चल रही है ये इसको टच नहीं कर सकती, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे जाके टच करेगी, π/2 पे इन्फिनिटी पे जा रही है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे आई तो तुम ये समझ सकते हो कि अगर मैं इसको गोल कर दूं ऐसे, तो ये यहाँ से निकल गई ऊपर कर्व और दुनिया का चक्कर लगा के ये -इन्फिनिटी से वापस आ रही है। π/2 से थोड़ा ही आगे tan की वैल्यू -π/2 होती है। तो -π/2 से चढ़ती चढ़ती फिर से पाई पे 0 आ गई, 180 पे 0 हो गया, और फिर से ये 270 डिग्री के लिए फिर से ये इन्फिनिटी की तरफ चल पड़ी। तो ये बार बार क्या करती है tan x की कर्व?
पूरे रियल नंबर्स का चक्कर लगाती है। देखो -π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी है, -∞। तो -∞ से लेके और इस तरह +∞ तक सारे रियल नंबर्स कवर करता है ये tan x का ग्राफ। और तुम इस तरह भी मान सकते हो इसको, अगर थोड़ा मजाक में इसको लें याद करने के लिए, कि 90 डिग्री पे, -90 डिग्री पे या 270 डिग्री पे हो क्या रहा है, ये निकल गई कर्व भाई आगे इन्फिनिटी की तरफ। इन्फिनिटी की तरफ मतलब हॉरिजन की तरफ निकल गई। अब अगर तुम याद करो, किसी बड़े प्लेग्राउंड में खड़े हो तुम, तो आसमान और धरती मिलते तो हैं नहीं, लेकिन दिखाई दे रहे होते हैं कि शायद मिल जाएंगे, तो उसी को हॉरिजन बोलते हैं। तो हॉरिजन से होते हुए पृथ्वी का चक्कर लगा के ये उल्टी तरफ से पेपर के अंदर जाके वापस आई, कहाँ से हमें दिखाई दी, -∞ पे दिखाई दी, और फिर चल पड़ी सारे रियल नंबर कवर करती हुई, और फिर हॉरिजन की तरफ निकल गई, और फिर तुम्हारे दूसरी तरफ के हॉरिजन से निकली और फिर चल पड़ी। तो इस तरह से ये -∞ से +∞ तक बार बार क्या होता रहता है, इसका ये चक्कर लगाता रहता है tan x का ग्राफ। तो बहुत जल्दी से अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो इसी का मिरर इमेज, अगर इसी ग्राफ के ऊपर तुम क्या करो, यहाँ पे मिरर लगा दो इस तरफ, तो तुम्हें जो ग्राफ नजर आएगा मिरर के अंदर वो होगा cot x का ग्राफ। तो cot x का ग्राफ देखो ऐसा होता है, ये उसका उल्टा होता है, tan x से उल्टा होता है, ऐसे आ रहा है। तुम बुक्स में भी पढ़ सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कि cot x के पॉइंट्स प्लॉट कर करके तुम कर्व बना सकते हो इस तरह से। तो cot x का ग्राफ किस तरफ है, इस तरफ झुका हुआ है ऊपर, और tan x का ग्राफ इस तरफ झुका हुआ है। तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेजेस हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको फोल्ड कर दूं और तुम्हें दिखाने की कोशिश करूं, तो ये देखो दिखाई दे रहा है मिरर इमेज, बन रही है मिरर इमेज। देखो दोनों, ये cot x का ग्राफ है, ये sin x tan x का ग्राफ है, तो ये देखो ऐसे आ रहा है, ये मिरर इमेज बनती है cot x और tan x का। चलो अब हम ऐसा करते हैं, secant x का ग्राफ देखते हैं। देखो ये secant x का ग्राफ होता है, क्योंकि secant क्या है, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, secant है 1/cos। तो cos का ग्राफ 1 - 1 के बीच में रहता है, और क्योंकि secant cos का रेसिप्रोकल है, ये 1 और -1 के बीच में आता ही नहीं है ग्राफ। देखो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि cos 90 0 होता है तो secant 90 इन्फिनिटी होगा, cos 0 1 होता है तो secant 0 भी 1 होगा। तो ऐसे घूमता है ग्राफ। यहाँ पे कब बन गया, उसके बाद क्योंकि 90 डिग्री पर तो इन्फिनिटी हो गया, तो ये भी बिल्कुल यहाँ से ऊपर निकल गया, और तुम्हें वापस कहाँ से दिखाई दिया, -∞ की तरफ से, और वापस इस तरफ कब बना, और फिर यहाँ पे -∞ की तरफ निकल गया, तो ये कहाँ से वापस आया, +∞ की तरफ से, और वापस ये कप ग्राफ बन गया। और ऐसे ही नेगेटिव साइड भी देखो, यहाँ से ऊपर और फिर -∞ से आके फिर वापस। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 1 और -1 के बीच में आता ही नहीं है ग्राफ। ये सारा एरिया खाली पड़ा हुआ है secant के लिए, क्योंकि ये cos का रेसिप्रोकल है, और cos का रेसिप्रोकल होने की वजह से, क्योंकि cos 1 और -1 के बीच में रहता है, तो रेसिप्रोकल नंबर्स 1 और -1 के बीच में नहीं रह सकते। और इसी तरह कोसिकेंट के साथ भी होता है। कोसिकेंट का ग्राफ भी ऐसा ही है। ये देखो 1/sin है, तो साइन भी तो 1 - 1 के बीच में रहता है, तो साइन 1 - 1 के बीच में रहता है, इसलिए कोसिकेंट का ग्राफ भी देखो 1 - 1 के बीच में आया ही नहीं। ये सारा खाली पड़ा हुआ है एरिया, यहाँ कोई पॉइंट प्लॉट नहीं हुआ, या तो इससे ऊपर पॉइंट प्लॉट हुए। ये कब कहाँ बनता है, π/2 पे। क्यों, क्योंकि sin 90 1 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल भी 1 होगा, यानी कोसिकेंट 90 भी 1 होगा। तो कप यहाँ बनेगा, यानी कि ये 0 डिग्री वाली लाइन और फिर 90 डिग्री वाली लाइन पे इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, और एक तरफ कप ऊपर का, तो उससे पीछे भी कप नेगेटिव उल्टा, और उसके आगे भी कप उल्टा बनेगा। तो इस तरह से सीकेंट कोसिकेंट का ग्राफ तुम याद कर सकते हो। तो ये तो थी बेटा बच्चों ग्राफ्स की बात, हमने ग्राफ्स याद किए। तो इसको अगर तेज़ी से बना के देखा जाए
तो मैं तुम्हें फिर से बना के दिखाता हूँ, तुमने प्रैक्टिस कैसे करनी है घर में, कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे स्टार्ट हुआ, ये साइन एक्स का ग्राफ बन गया। फिर कॉस एक्स का ग्राफ, ये साइन एक्स है, चलो लिख देते हैं। कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, यहाँ से ऐसे, ये कॉस एक्स का ग्राफ है, कप शेप। उसके बाद टेन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, यहाँ अगर π/2 है, 90 डिग्री है, और इसकी लाइन अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, तो ये क्या होता है, ऐसे करके और निकल गया ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ, और फिर यहाँ से माइनस इन्फिनिटी की तरफ से आया, और फिर ये पाई पे 0 हो गया। और -π/2 के लिए भी क्या होता है, ये इन्फिनिटी की तरफ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ निकल गया। तो ये tan x का ग्राफ हो गया। फिर हमारे पास सीकेंट x का ग्राफ था। सीकेंट x का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, अगर ये 1 है तो, क्योंकि cos 0 1 है, तो सीकेंट 0 भी 1 है, तो ये यहाँ कब बनेगा, ऐसे, ये 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ कब बनेगा, -1 से नीचे नीचे। तो इस तरह से तुम 6 के 6 ग्राफ याद कर सकते हो। और ग्राफ बने कैसे हैं, फिर से ये बता देता हूँ, लॉग टेबल की मदद से, या फिर इनके सारे एंगल्स पे हमने कैलकुलेट करके इस तरह से टेबल बनाए हैं। x की जगह एंगल्स पुट किए और y की वैल्यू आती चली गई, tan x की जैसे यहाँ पे tan x है वैसे ही cos x या sin x या कोई भी टी रेशो की वैल्यू आती चली गई, वो y की वैल्यू हो गई। और x, y, x, y, x, y, ये सारे पॉइंट हमने प्लॉट करके इस तरह ग्राफ बनाया। तो ये ग्राफ की शेप याद कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत काम आती है। तो ग्राफ्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे कि ग्राफ हम बनाते क्यों हैं। लेकिन फ़िलहाल तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जब तक मैथ पढ़ते रहोगे इनके ग्राफ्स को याद करना ही पड़ेगा। तो मैंने तुम्हें समझा दिया है, और इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो भी ट्रिग्नोमेट्री के हैं वो अगली क्लास में। तब तक बेस्ट ऑफ लक, बाय।